मारूफ सहाफी और तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन लफ्जी जंग के बाद सीज फायर हो भी जाए तो भी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के माबैन बाहमी कशमकश जारी रहेगी। बुनियादी वजह यह है कि दोनों ही अगले इलेक्शन के वक्त वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। रोजनामा जंग के लिए अपने तजिए में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि तो यही है कि सीज फायर के बाद वक्ती तौर पर दोनों जमातों के माबैन लफ्जी जंग थम जाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो और मरियम में मुकाबला जारी है और जारी रहेगा। उनका कहना है कि असल में ये जंग वक्त से बहुत पहले शुरू हो गई। इलेक्शन करीब आने पर अगर ये लड़ाई होती तो समझ आती। फिलहाल ये नाकाबिल फहम थी, लेकिन बज़ाहिर इस लड़ाई से मरियम को सियासी फायदा मिलता नजर आता है। उनका पंजाब परस्त बयानिया गो सूबाई तफरीक का बाइस बनेगा, लेकिन नून लीग के पास कोई सियासी बयानिया न होने से ये बयानिया बेहतर है। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। बयानिया और कारकर्दगी दोनों मिलकर ही देर पा कामयाबी की जमानत बनते हैं। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मुस्तकबिल की वजारत उज़्मा के दो मुतवक्को और मुतहर्रिफ उम्मीदवारों में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान कशमकश और कशीदगी का हद से बढ़ना फौज और मौजूदा सेटअप दोनों के मफाद में नहीं। इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की जंग को हद से ज्यादा बढ़ने से पहले ही रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है। चुनाचे ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की झूठी उम्मीदों के फूल बिन खिले ही मुरझा जाएंगे। वजीर दाखिला और सदर जरदारी की नवाज लीग के वफद से मुलाकात के बाद तारे खड़क गईं और आइंदा एक दो रोज में मुकम्मल जंगबंदी हो जाएगी। इसके बाद तहरीक इंसाफ के दुश्मन ठिकानों पर फिर से मुश्तरका हमले शुरू हो जाएंगे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले हमेशा से नजरियाती हरीफ रहे हैं और अब भी हैं, मगर मजबूरियों और मसलहतों ने इन्हें मखलूत तर्ज हुकूमत की तरफ धकेला हुआ है। जरदारी साहब तो शायद अगले इंतखाबात के बाद कोई हुकूमती ओहदा ना ले, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो को अगला वजीर आजम बनाने की राह हमवार हो जाए। बिलावल मन मौजी नौजवान हैं, वो अपनी मर्जी की सोच और अपनी राह पर चलते हैं। उनका फौज से इख्तिलाफ हो या अपने इत्तेहादियों से, आसिफ जरदारी उनकी मसालत करवाते रहते हैं, लेकिन कई मरतबा उनका बस नहीं चलता तो वो अपने इकलौते बेटे और जानशीन की जिद मानने पर भी मजबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की जानिब से मरियम को वजीर आला पंजाब बनाने के सियासी असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। शुरू में मरियम का तहकुमाना अंदाज पसंद नहीं किया गया था। ब्यूरोक्रेट्स की मीटिंग हो या पार्लिमानी महफिल, मरियम अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी का इजहार करती थी और अब भी करती है। अपने वालिद नवाज शरीफ की तरह मरियम नवाज भी सरे महफिल नाकिदाना मशवरे सख्त नापसंद करती हैं। अलबत्ता महफिल से अलग मशवरा वो गौर से सुनती भी हैं और अक्सर मान भी लेती हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो को बाकी नौजवान सियासतदानों पर यह बरतरी हासिल है कि मैदान सियासत में इन्हें अपनी वरासत की वजह से करिश्माती हैसियत मिल गई। बिलावल और मरियम शुरू में इसी वजह से चमके। ये दोनों जहां भी जाते हैं इनके सियासी पस मंजर की वजह से लोग खींचे चले आते हैं। करिश्माती हैसियत होना कोई जाती कमाल नहीं होता, इसकी वजह आपका माजी होता है, लेकिन मरियम और बिलावल के लिए असल इम्तहान करिश्माती शख्सियत से खुद को दिलों में उतर जाने वाली शख्सियत बनाना होता है। भुट्टो शहीद करिश्माती शख्सियत तो शुरू से थे, मगर उन्होंने अपने बयानिया और लोगों के दिल में उतर जाने की खूबी की वजह से अवाम को तस्खीर कर लिया। बेनजीर भुट्टो करिश्माती शख्सियत के तौर पर सियासत में आई, मगर कैदोबंद की सख्त तरीन इम्तहानों से गुजर कर वो कुन्नत बन गई। उनके दिल में गरीबों के लिए जेन्युइन मोहब्बत थी। वो फटे पुराने कपड़े पहने पसीने में शराबोर खवातीन को गले लगा लिया करती थी। वो गली कूचों में खेलने वाले नंगे पैरों वाले डाक बहते बच्चों के पास रुककर उनसे इजहार मोहब्बत किया करती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जलसों में अपने वर्कर्स की डाब लेकर साबित किया करते थे कि वो अपने साथियों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। जलसों में वो कभी फिरते जज्बात में माइक गिराते और कभी अपने कपड़े गरीबों की तरफ उछाल कर जियालों को खुश कर देते। खुले बाजुओं वाले अवामी सूट का रिवाज उन्होंने शुरू किया। अवामी जमान और सियासी तानों से वो अपने मजमे के जज्बात को उरूज तक पहुंचा देते थे। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि 100 इख्तिलाफात के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान बयानिया बनाने और फैलाने में बाजी ले गए। इन्हें इनकी वजाहत और क्रिकेट ने करिश्मा तो दिया था, लेकिन फन तकरीर उन्होंने सियासत में आकर सीखा और फिर वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए छा गए। इमरान का करिश्मा
इन्हें शुरू के इलेक्शन तो न जितवा सका, लेकिन इनका बयानिया बिक गया और इसी ने इन्हें मकबूलियत दिलवाई। सुहेल वड़ैच के बकौल बिलावल बैनुल अक़वामी विजन से बेहतर तौर पर मुज़य्यन है। बेनज़ीर भुट्टो के ज़ेर साया तरबियत पाने की वजह से वो नजरियाती इशूज पर वाज़ेह दस्तरस रखते हैं। अपने नाना और अपनी वालदा के वारिस की हैसियत से इनमें गरीबों और अवाम से मोहब्बत कूट कूट कर भरी है, लेकिन वो भुट्टो और बेनज़ीर की तरह अवाम में घुलते मिलते नहीं। वो भुट्टो की तरह जफ्फियां नहीं डालते, वो पसीने में डूबे मजदूरों के साथ महफिल नहीं जमाते। वैसे भी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से पीपल्स पार्टी पंजाब में कोई बयानिया बनाने से कासिर है। उधर जब तक पंजाब में पीपल्स पार्टी 25 से जायद नशिस्तें नहीं लेती, तब तक बिलावल का वजीर आज़म बनना मुमकिन नहीं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि फौज मौजूदा सेटअप चलाना चाहती है और इस बारे में खुले आम इंदिया भी दे दिया जाता है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान मुकाबले में फिलहाल मरियम नवाज फौज की ज्यादा पसंदीदा लग रही हैं। एक बात तो सब पर वाज़ेह है कि असल मुकाबला पंजाब में है। सियासत में इमरान खान के साथ असली जोर पंजाब में ही पड़ता है और अगर मरियम पंजाब में डिलीवर कर जाती हैं तो ही नून और फौज नए इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।